नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है ससुराल की छोड़ी हुई बेटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज संगीता घड़ी की तरफ एकटक देख रही थी और सोच रही थी कि समय की पहिया कहाँ किसके लिए रुकता है, वो अपनी गति से चलता जाता है। आज 3 साल हो गए उसे ससुराल छोड़कर अपने मायके आए हुए। इन 3 सालों में उसे अपने पराये की पहचान हो गई थी। उसे पता चल गया था कि लड़कियां शादी के बाद मायके वालों पर बोझ बन जाती हैं। जो भाई उसे गर्व से उसके ससुराल से लाया था, ये कहकर कि तेरा भाई अभी जिंदा है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज उस भाई ने भी उससे दूरी बना ली थी। माँ बाप के लिए भी अविवाहित बेटी इतना बोझ नहीं होती जितना विवाहित बेटी बोझ बन जाती है। तभी तो घर में कुछ भी होने पर 4 बातें उसे ही सुनाई जाती है। माँ बाप भी अपनी बहू का ही पक्ष लेते हैं। हुआ यूं कि आज सुबह संगीता जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी, क्योंकि उसे और उसके भैया को ऑफिस जाना था। तभी उसकी भाभी किचन में आई और उससे बोली, संगीता जरा अपने भैया के कपड़े प्रेस कर देना, मैं नहाने जा रही हूँ। आज मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना है। तब संगीता बोली, भाभी आप भैया के कपड़े प्रेस कर लीजिए, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अगर नाश्ता देर से बनी तो मुझे और भैया दोनों को ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। संगीता ने बहुत ही शांत भाव से यह बात कही थी, पर उसके इतना कहते ही घर में हंगामा हो गया। उसकी भाभी नेहा ने संगीता को कोसते हुए कहा, खुद की तो गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ गई ना, न घर परिवार है न बच्चे, और चली हैं मुझे नसीहत देने। तब संगीता बोली, भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप मुझे ताना मार रही हैं। आप थोड़ी देर बाद भी अपने सहेलियों के साथ जा सकती हैं। आपको तो घूमने ही जाना है ना, परंतु हमें तो ऑफिस के लिए निकलनी है। देर से पहुंचने पर बॉस की डांट भी सुननी पड़ सकती है। संगीता अपनी भाभी से शांत भाव से आराम से बात कर रही थी। लो, अब मुझे घूमने के लिए भी ताने मिलने लगे। महारानी जी कमाती जो है, उसकी भाभी नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। तभी वहां संगीता के भैया बिमल आ गए और गुस्साते हुए बोले, क्या बात है, क्यों सुबह सुबह घर में शोर मचा रखा है तुम दोनों ने। तब भाभी ने कहा, ये बात तो तुम अपनी इस लाडली बहन से पूछो ना। और भाभी 3 का 13 बनाकर अपने पति को सारी बात बताई। तब बिमल संगीता पर चिल्लाते हुए बोले, संगीता मेरी गृहस्थी में आग मत लगा तू। सब कुछ आराम से मिल रहा है, फिर भी तुझे दिक्कत है। आखिर चाहती क्या है तू? अगर तेरा घर नहीं बस पाया तो कम से कम मेरा घर तो मत उजाड़। मेरे घर को तो बसे रहने दे। अगर घर का 2-4 काम कर देगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा। बिमल संगीता की बात सुने बिना ही उस पर बरस पड़ा। भाई की बात सुनकर संगीता अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ बताइए ना आप भैया को यहाँ क्या बात हुई है। तब माँ ने कहा, देख संगीता, तुम्हारे पापा ने ऊपर एक कमरा बनाया है, वहाँ हर व्यवस्था है। तू एक काम कर, तू उसी कमरे में शिफ्ट हो जा। तू कमाती तो है ही, इसलिए अपना खर्चा देख ले। और हाँ, हमें हमारे घर में शांति से रहने दे। तेरे कारण घर में अशांति फैले, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। संगीता माँ की बात सुनकर दंग रह गई। माँ ये बोलकर अपने कमरे में चली गई। पापा से तो कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकती थी संगीता, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पापा ने अपना मुंह बिल्कुल बंद कर लिया था। संगीता चुपचाप रोते हुए छत पर चली गई। आज उसका ऑफिस जाने का भी
मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने ऑफिस में फ़ोन करके बीमार होने का बहाना बनाकर उस दिन छुट्टी ले ली। वह रोते हुए सोचने लगी, मेरे कारण घर में अशांति है। 4 साल पहले जब संगीता की शादी हुई थी और वह विदा होकर जब इस घर से जा रही थी तो सभी लोगों ने कहा इस घर की रौनक चली गई। जब वह 2 महीने बाद अपने ससुराल से अपने पति के साथ मायके वापस आई तो उसके मम्मी पापा, भैया भाभी उसे कितना सम्मान और कितना प्यार दे रहे थे। परंतु जब शादी के 1 साल बाद ही संगीता के पति संजय की एक सड़क दुर्घटना में मौत के बाद संगीता की सास ने संगीता के मम्मी पापा और उसके भैया को बुलाकर साफ साफ कह दिया था, जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो आपकी बेटी के लिए भी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आप इसे अपने साथ अपने घर ले जाइए। आप इसकी दोबारा शादी करिएगा या अपने घर में बैठा के रखिएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। तब संगीता के भैया ने बड़े गर्व से कहा था, अभी इसके बाप भाई जिंदा हैं, सारी उम्र इसे अपने पास रख सकते हैं, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज उसी भैया ने इतनी बड़ी बात बोल दी, माँ ने भी अलग रहने के लिए बोल दिया। आज मैं इन लोगों के लिए इतना बोझ हो गई हूँ। संगीता के आंसू थमने की नाम नहीं ले रहे थे। वह सोच रही थी कि इसमें मेरा क्या कसूर। अगर मेरे पति संजय इतनी जल्दी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए या फिर मेरे सास ससुर ने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। ससुराल की छोड़ी हुई बेटी मायका नहीं आए तो फिर कहाँ जाएगी वह। फिर मैं किसी पर बोझ भी तो नहीं हूँ, मैं तो कमाती हूँ, मैं भी नौकरी करती हूँ। संगीता अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आए। उसकी माँ ने उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे तरफ से नहीं बोल पाई क्योंकि हमें अपनी बाकी की ज़िंदगी बेटे बहू के साथ ही रहनी है। उसके पापा ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा तुम फिर से अपना घर बसा लो, पिछली सारी यादों को भूलकर तुम शादी कर लो। बेटा अपनी पूरी ज़िंदगी और हमारा बुढ़ापा खराब मत करो। बेटा ज़िंदगी अकेले नहीं कटती है। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, इसलिए हमें इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले हमें चिंता मुक्त कर दो। संगीता चुपचाप अपने पापा की बातें सुनती रही, उसने कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों संगीता की तो मजबूरी थी ससुराल छोड़कर आना, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो ससुराल में छोटी मोटी नोक झोंक होने पर भी मायके चली आती हैं। वो भूल जाती हैं कि अब मायका उनका अपना घर नहीं है, ससुराल यानी उनके पति का घर ही उनका अपना खुद का घर है, जहां उन्हें पूरी जिंदगी बितानी है बिना किसी पर बोझ बने। मायके के लिए अब तो बस वो एक मेहमान है। शादी के बाद यदि लड़की अपने पति से रूठकर या ससुराल छोड़कर यदि 1 महीना भी अगर अपने मायके में रह जाती है तो वो माँ बाप के लिए, भाई भाभी के लिए बोझ बन जाती है। तो दोस्तों इसमें आपकी राय क्या है? आप मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।